काफी सारी यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 की अड़कनों के बीच में एक नया अपडेट देखने को मिल रहा है। नई नियमावली ऐड होने जा रही है और जिसकी पूरी शंकाएं हैं, पूरी संभावनाएं। इसके लिए आप ये देख भी रहे हो, काफी लंबे समय से प्रयागराज में गिरजाघर के पास में धरना भी चल रहा है। किन किन बातों के लिए धरना चल रहा है और क्या आयोग पर ये एप्लीकेबल होगा कि नहीं हो, नई नियमावली क्या हो सकती है, बाकी अभी ऐसा प्रॉपर सुनने में आ रहा है। इसमें जो कुछ ऐड हो सकता है ये आपको प्रॉपर क्लैरिटी नोटिफिकेशन के बाद ही देखने को मिलेगी। लेकिन वो नई नियमावली क्या हो सकती है जिसकी वजह से विद्यार्थी धरना दे रहे और विद्यार्थी चिंतित हैं। तो तीन बातें हैं जिसकी वजह से गिरजाघर प्रयागराज में गिरजाघर के पास में काफी लंबे समय से धरना चल रहा है आयोग के प्रति। बात मानी जाती है या नहीं मानी जाती, पर हमारा कर्तव्य काम करना, तो वो कर रहे हैं। नई नियमावली कुछ इस तरह से रहने वाली, जैसा कि आपने अभी हाल ही में टीजीटी पीजीटी 2022 की जो वैकेंसी है उनका पेपर दिया होगा या आपने जाना होगा, जो बिगिनर विद्यार्थी हैं, तो आपने ऐसा देखा होगा कि उसके अंदर एज को लेकर कोई भी बात नहीं की गई है। मतलब एज क्राइटेरिया नहीं था, 40 45 50 सभी वर्ग के, मतलब ऐसा एज का कोई मैटर नहीं था। लेकिन इस नई नियमावली में देखने को मिल सकता है एज को लेकर, योग्यता को लेकर, क्वालिफिकेशन को लेकर, कॉम्बिनेशन को लेकर। और सबसे बड़ी बात जो आपके जहन में चल रहा है, जिन पर लोग व्यूज बटोर रहे हैं या जो आपको अफवाह फैला रहे हैं, उन सभी बातों का समाधान में यूपी टेट ऐड होगा या फिर नहीं होगा। सर यूपी टेट देने जा रहे तो चिंतित हो जा रहे हैं। इस चिंताओं का विषय क्या है, इनका निवारण क्या हो सकता है? क्या सर वो जो 56 साल के लोग हो चुके हैं जो इस वर्ष मेरी नॉन में थे, क्या वो अब पेपर नहीं दे पाएंगे? या फिर एज के बारे में कोई बात नहीं की जाएगी? क्वालिफिकेशन में क्या यूपी पीजीटी में बीएड ऐड होगा ही होगा या फिर यूपी टेट ऐड होगा ही होगा? तो दोस्तों ये रिजल्ट कब तक आ जाएगा? 2022 का। सबसे पहले तो ये सुन लो कि टीजीटी पीजीटी 2022 का जो रिजल्ट है वो आपको इस यूपी टेट का एग्जाम जुलाई के फर्स्ट वीक में है। तो इस फर्स्ट वीक के बाद 8 जुलाई तक आपको प्रॉपर इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जो 2022 की वैकेंसी 2026 में पेपर हुआ उसका रिजल्ट इस बार आपको देखने को मिल जाएगा। फिर बात आती है दोस्त, क्या नई नियमावली सर क्या रहने वाली, क्या क्या संभावना, क्या सुनने में आ रहा है आपको? तो दोस्त जो मुझे जानकारी मिल रही है सोर्सेस के आधार पर, जो बातों के आधार पर, तो वो सोर्स कुछ इस तरह से एज को लेकर, यानी अभी एज का जितना पीछे वाला था उसमें एज का कोई भी मैंडेटरी नहीं था या कोई क्राइटेरिया नहीं था। पर इस बार ये पूरी संभावनाएं लग रही हैं कि जो नया नोटिफिकेशन आ रहा है, नई नियमावली आने वाली, उसके अंतर्गत जो एज है वो आपको 40 साल और इसके साथ में आप ये कह सकते हो 10 साल का, जिसे आप एज रिलैक्सेशन कह सकते हो, है ना, ये आपको देखने को मिल सकता है। बाकी क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन के बाद ही शुरू होगा। इसके अलावा क्वालिफिकेशन में यूपी पीजीटी के अंतर्गत बीएड ऐड होने की पूरी संभावना है। जो विद्यार्थी मुझसे कनेक्ट थे मैं उनसे कह भी रहा था कि भाई थोड़ा सा अगर आपका पैसा बन जा रहा है, चीजें अगर ठीक हो जा रही हैं, तो आप कृपया करके एक बार बीएड जरूर कर लो, क्योंकि आपका टारगेट ही यूपी पीजीटी और टीजीटी है। तो कई बार ऐसा हो सकता है सरकार अपना मत कभी बदल सकती है, आयोग कभी कुछ बदल सकता है, तो इसके लिए आप ये भी कर लो। अगर ऐसा होता है तो काफी गलत हो सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो एकदम से पीजीटी तो नहीं कर सकते लेकिन काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। जिन्होंने 2022 का फॉर्म भरा, अब वो वेट करते करते, आपने 4 साल गलत लिया है ना जी। इसी बात के लिए आप देख रहे हो लंबे समय से धरना चल रहा है आयोग के खिलाफ कि जो भी क्राइटेरिया उसमें ज्यादा चेंज न किया जाए, वरना जो विद्यार्थी काफी लंबे समय से अपना जीवन इस चीज को मान चुके हैं, वो हर एक एग्जाम के यूपी पीजीटी टीजीटी के अलावा हर एक एग्जाम से आउट हो चुके हैं एज को लेकर। तो क्या वो एज को लेकर ऐसी बात करनी जरूरी है? नहीं जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन को लेकर दोस्त। यहां पर अब क्या स्नातक के साथ 12th के कॉम्बिनेशन को लेकर बात की जा रही है। और दोस्त अगर मैं बात करता हूं यूपी पीजीटी में बीएड ऐड होने की पूरी संभावनाएं लग रही, इसका तो 90% चांस है, पर बाकी को आपको नोटिफिकेशन आएगा, क्लैरिफिकेशन प्रॉपर तरह से मिल जाएगा। रिजल्ट कब तक आ जाएगा? 2022 का जो रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा मेरे दोस्त मेरे भाई, ये रिजल्ट आपको 8 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच तक देखने को मिल जाएगा। ये रिजल्ट आपको, है ना। जीएस ऐड होने की कोई ऐसी संभावनाएं नहीं लग रही, लेकिन जब एलटी ग्रेड की हम बात देखते हैं तो वहां पर ऐसा हुआ, जीएस ऐड हुई, तो दोस्त उस बेस पर हम कह सकते हैं हाँ चांस है जीएस ऐड होने के। यूपी टेट, लेकिन दोस्त
यूपी टेट ऐड होगा या नहीं होगा वो इस जुलाई के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। यूपी टेट का 1 जुलाई के अंदर पेपर है। तो अभी तो मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि ज्यादा अफवाहों पर ध्यान न देते हुए जो भी अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए होगा वो सब कुछ आपको आपका भाई प्रोवाइड कराएगा, समय के साथ, सब एक्यूरेसी के साथ। लेकिन इसके लिए अभी आप बस, अगर आपने यूपी टेट का फॉर्म भरा हुआ है उसको अच्छे से दो, उस पर फोकस करो। अगर यही निकल जाएगा तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास बीएड है और ज्यादा अच्छी बात है ना। अब बात कर लेते दोस्त हमारे पास नया विज्ञापन सर कब तक आने की संभावना है। सर नया विज्ञापन लगभग 24,000 वैकेंसी को आने वाला है। लगभग 24,000 वैकेंसी पर एक नया नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। वो सर कब देखने को मिल जाएगा, तो 20 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच तक। मतलब मैं कह सकता हूं इस मंथ के एंड तक आपको प्रॉपर एक शेड्यूल देखने को मिलेगा, एक कैलेंडर देखने को मिलेगा। कैलेंडर कैसे सर, उसमें आप ये बात मान लीजिए कि वैकेंसी लगभग 24,000 आने वाली है प्रॉपर, और ये बंपर वैकेंसी की आपको प्रॉपर एक कैलेंडर जारी करने की संभावनाएं भी लग रही हैं कि आपको कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है अगला इलेक्शन आने वाला है। तो भाई आपको लुभाना भी है, आपको वैकेंसी भी देनी है, दिखाना भी तो है ना। कार्ड के हमने यहां पर ये विक्टिम कार्ड क्या खेलेंगे फिर हम, तो सरकार ये सब काम करती है, गवर्नमेंट ये काम करती है, तो सब ये होगा। बस इस चीज का हमको बेनिफिट उठाना है, फायदा उठाना है। आप ये बात मान लीजिए इस मंथ, इस जुलाई के मंथ में नोटिफिकेशन आएगा और नवंबर के एंड ऑफ द मंथ तक, नवंबर के एंड होते होते आपका पेपर भी हो जाएगा और रिजल्ट भी आ जाएगा। दैट इज आपकी ज्वाइनिंग वगैरह सब इसी साल के अंतर्गत हो जाएंगी। तो दोस्तों इस बात को समझ लीजिए, नवंबर के एंड तक इसी वर्ष में आपका एग्जाम भी होना है, इसी वर्ष में नोटिफिकेशन है। आपके पास मैक्स टू मैक्स 4 मंथ का बैच बचेगा, 4 मंथ का महीना बचेगा। तो 4 मंथ के महीने के अंदर आप कैसे तैयारी कर सकते हो अगर आप इन चीजों में उलझे रह जाओ। मैं बात मानता हूं आसान नहीं है यहां पर खड़े होकर कहना, पर मैं बात आपको समझता हूं, आपको भी समझना पड़ेगा थोड़ी सी इस बात को लेकर कि आपको ये जो चीज चल रही है इनको थोड़ा साइड में रखना है। 8 जुलाई से लेकर 8 जुलाई के बीच जैसे नोटिफिकेशन आएगा हम सब आएंगे, अपनी अपनी बारी के बाद सब कुछ बताएंगे, साइंस में कितनी वैकेंसी, क्या क्राइटेरिया, सब कुछ बताएंगे। लेकिन अभी जितनी बात हो रही है बस उतनी बातों को सुनो, बाकी ज्यादा बातों में अगर उलझे रहोगे उतना ज्यादा असमंजस में पड़े रहोगे। तो दोस्त इसके लिए आपको अगर YouTube पर हमारी क्लास चाहिए, इसी चैनल पर फ्री क्लास चलती है, आप वहां जुड़ सकते हो। पेड कोर्स कंसिस्टेंस तैयारी करने के लिए, रेगुलरिटी बनाने के लिए एक पेड कोर्स चाहिए होता है, तो पेड कोर्स के अंदर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो पेड कोर्स दोस्त हमारा लाइव बैच है, प्रतिज्ञा बैच है। इस प्रतिज्ञा बैच के अंतर्गत आपको रिकॉर्डेड बैच भी देखने को मिलेगा। एक मतलब आपको लाइव बैच तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ में तो जो लास्ट ईयर का आपको रिकॉर्डेड बैच है वो भी आपको दे दिया जाएगा। रिवीजन या प्रैक्टिस बैच जो भी रहे होंगे वो सारे के सारे आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे अगर होंगे तो। इन सब के अलावा थ्योरी क्वेश्चंस, थ्योरी मतलब थ्योरी आपको देखने को मिलेगी, कंसेप्ट देखने को मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स देखने को मिलेगा, पीवाईक्यू एवरी चैप्टर का पीवाईक्यू, जितने भी यूपी टीजीटी पीजीटी या यूपी पीसीएस जीआईसी एलटी ग्रेड जहां भी क्वेश्चंस रहे होंगे वो सारे के सारे प्रोवाइड कराए जाएंगे, उनका सॉल्यूशन कराया जाएगा मेरी क्लास में मेरे द्वारा। साइंस की हम बात करें, फिजिक्स की बात करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्त। अगर हम चैप्टर वाइज टेस्ट यहां पर कराएंगे और फुल लेंथ मॉक टेस्ट कराएंगे। अगर आप इस बैच के अंदर एनरोलमेंट करना चाहते हो तो आप इस दिए गए नंबर पर 7668498233 पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरा ही नंबर है, या आप यूट्यूब पर मेरे साथ जुड़ सकते हो रोजाना 3 बजे। तो दोस्तों ऐसी सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, निराश मत होइए, अपनी तैयारी को अच्छे से करिएगा। ये कहना मैं फिर से कहता हूं आसान लग रहा है, पर आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपने सब कुछ एक ही पक्ष पर रख दिया तो दूसरा पक्ष आपका कमजोर पड़ जाएगा, जो होगा प्रैक्टिस का ना हो पाना, चीजों को जो पीछे जी चीजें थी उनको बार बार रिवाइज न करने का उन सबका भूल जाना। तो इन पर भी फोकस करते रहिएगा, अगली वैकेंसी डेफिनेट तौर पर आने वाली है। चलिए आप भी ध्यान रखिएगा, निराश मत होइए। यूपी टेट का जिनका पेपर है उनको ऑल द बेस्ट, आराम से पेपर दीजिएगा, शांत मन से दीजिएगा, जो भी आपने पढ़ा है उसको अपना सर्वस्व दीजिएगा, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, अपना बेस्ट दीजिएगा और मुझे पता है कि आप लोग कर ले जाओगे। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें दोस्त।